गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से मैं राजा खान आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राज मैथ कॉन्सेप्ट आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो चर्चा किया था वो क्वेश्चन नंबर 14 तक था और आज देखते हैं 15 से, यानी कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग आज देखेंगे। और मुझे लगता है कि एपी जो है और 1 से 2 दिन की कहानी है, उससे अधिक नहीं, क्योंकि एपी का 5.2 में 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि आज 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज 15-16 पढ़ लेंगे, उसके बाद जो बचेगा 4 वो कल पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि n के किस मान के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, n के जो है किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, यानी कि इसमें दो एपी दिया हुआ है। इसमें पहला एपी जो दिया हुआ है वो इस तरह से, एपी जो दिया हुआ है वो इस तरह से 63 65 67, 63, 65, 67 ये दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो डॉट डॉट लिख दिए इसमें, तो ये दिया हुआ है। और दूसरा एपी दिया हुआ है 3 10 17, दूसरा एपी है 3 10 17 डॉट 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 ये दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ है तो कहता है कि nवें पद के बराबर कौन होगा। क्या बोले, nवें पद के बराबर कौन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहला वाले को सोल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहला वाले को सोल्व करते हैं। जो पहला वाले को हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। तो पहला वाले में, ये वाले में, पहला वाले में लिखते हैं कि एपी, यानी कि पहला वाला एपी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 63 65 और 67 ये लिख दिए और डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले इसमें a1 का मान कितना हो गया, 63 हो गया, और a2 का मान कितना हो गया, 65 हो गया ना। एपी 63 65 67 में a1 का मान 63, a2 का मान 67। अब निकालेंगे d का मान, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या, 65 है ना, a2 का मान दिया 65, तो यहाँ पे लिख देंगे 65 और माइनस a1 का मान क्या 63 है, तो a1 का मान 63। अब देखो 65 में घटेगा 63, कितना बचेगा 2, यानी कि d का मान 2 आ गया। अब जब d का मान 2 आ गया तो हमको निकालना है an का मान। देखिए कैसे निकालते हैं, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखे ना, ध्यान दीजिएगा, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए an का मान मेरे पास कुछ भी है क्या, नहीं है an का कुछ भी। तो यहाँ पे बराबर a का मान क्या 63 है, a का मान क्या 63 है, तो a का मान हम लोग क्या कर दिए 63 प्लस n का मान कुछ है क्या, n का मान कुछ नहीं है, तो n को हम लोग जैसे का तैसे -1, और d का मान कितना है 2 है ना, तो d का मान 2 लिख दिए। देखिए ध्यान से, a का मान 63 था तो 63 लिखे, प्लस तो प्लस, n का मान कुछ नहीं है तो n का मान n, माइनस तो माइनस, 1 तो 1 इंटू d का मान क्या 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 63 को जैसे का तैसे, ठीक है, 63 क्या पैसे लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। उसके बाद 2 गुना n तो हो जाएगा 2n, ठीक है, 2 गुना n तो 2n, माइनस तो माइनस, और 2 गुना 1 कितना होगा 2n होगा, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 63 में घटेगा 2 तो क्या 61 बचेगा, 61 प्लस 2n, समझे। तो ये मैं क्या आ गया an का आ गया ना, यहाँ पे लिख देंगे an का क्या आ गया 61 प्लस 2n, ये आ गया। ये तो हो गया पहला वाले का, ठीक है। यहाँ पे इसका लिखते हैं an बराबर 61 यानी कि 61 प्लस 2n, ये लिख दिए। अब निकालते हैं हम लोग दूसरा वाले का। देखिए
निकालेंगे दूसरा वाले का, यहाँ पे दूसरा वाला AP। देखिए ध्यान से, ये दूसरा वाला है, एक सेकंड। देखिए ये तो पहला वाले काम कर दिए, अब आते हैं दूसरा वाले का। ठीक है, दूसरा वाला काम करते हैं। दूसरा में क्या 3 10 17 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा है। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, D बराबर यहाँ पे A1 का मान 3 लिख दिए और A2 का मान 10 लिख दिए। ये मत देखिएगा, ये हमारा पहला वाले का है। ठीक है, ये हमारा पहला वाले का, हम दूसरा वाले का यहाँ निकाल रहे हैं, समझिएगा बात को। तो A2 का मान क्या 10 है ना, तो A2 का मान लिख देंगे 10 और माइनस A1 का मान क्या 3 है ना, तो यहाँ पे लिख दिए 3। तो D बराबर 10 में घटेगा 3 कितना बचेगा 7। अब सेम काम करेंगे इसमें, तो an का मान तो कुछ दिया हुआ है, तो an को जैसे का तैसे बराबर, a का मान क्या 3 है ना, तो a का मान यहाँ पे 3 लिख दिए प्लस n का मान जैसे का तैसे n -1 और d का मान कितना हो गया 7 हो गया, तो d का मान 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए an बराबर 3 तो 3 लिख दिए प्लस 7 गुना n तो 7n हो गया, माइनस तो माइनस 7 गुना 1 7 हो गया। अब देखिए an बराबर 7 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 7 में घटेगा 3 तो बचेगा -4 और प्लस तो प्लस 7 गुना n तो 7n। ये हमारा क्या निकल गया, ये दूसरा वाले का इसका निकल गया। यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड वाले का, यानी कि an बराबर लिखेंगे -4 प्लस 7 है, -4 और प्लस लिखेंगे 7n। ये हमारा निकले दूसरा वाले का, ये निकला। अब कहता है इसमें कि n का मान निकालने के लिए, तो n का मान देखिए कैसे निकलता है। देखिएगा ध्यान से सब बच्चे, अब यहाँ पर देखिए कैसे निकलता है जादुई तरीका। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, ये लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले पहला वाला क्या आया है 61 प्लस 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 61 और प्लस लिखेंगे 2 है, लिखे और बराबर यहाँ an का मान क्या है -4 प्लस 7 है, लिखेंगे -4 प्लस लिखेंगे 7n, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 2n का ऐसा मान जो बराबर है, n मतलब क्या बराबर है, जब बराबर बोल रहा है तो बराबर क्या है दिए, तो यहाँ पे 61 लिख दिए। उसके बाद ये 4 किस में है माइनस में है ना, जब ये आएगा इस साइड किस में होगा प्लस में, तो प्लस में लिख दिए 4 और बराबर 7n तो 7n। उसके बाद 2 किस में है, ये 2 प्लस में है, गया उस साइड किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में लिख दिए 2, क्या किए माइनस में लिख दिए 2। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 61 में जोड़ेंगे 4 तो कितना होगा 65 होगा, बराबर 65 लिख दिए और 7 में घटेगा 2 कितना बचेगा 5 और n तो जैसे का तैसे, तो n बराबर लिखेंगे 65 और बटे लिख देंगे 5, तो 13 बचे 65, यानी कि n का मान कितना हो गया 13 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग सारे के सारे बच्चे इसे नोट कर लीजिए, जितनी भी लड़की है कस्तूरबा की और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने का क्लास छूट गया है वो सारे के सारे जैसे नोट कर लें और नोट करके अच्छे से रिवीजन करें।
और स्पेशली कस्तूरबा की लड़कियों आप लोग ज़्यादा नोट कीजिए, क्योंकि आप लोग का जो है कुछ लड़कियों का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया था, लेकिन कुछ लड़कियों का बहुत खराब आया था। इसलिए सारी की सारी बच्चे जो है अच्छे से तैयारी करें, तो अगली बार एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर लाएंगे। पहले लिख लीजिए इसको। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं कि वह एपी ज्ञात करें। इसमें कहता है कि वैसा एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है A3 का मान 16 है, A3 बराबर दिया है 16, ये दिया है A3 का मान, A3 का 16 दिया है। और कहता है सातवां पद जो पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद, यानी कि A3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A प्लस 2D और बराबर लिख सकते हैं क्या 16, लिखेंगे ना। तीसरा पद को यानी कि A3 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 2D बराबर क्या 16। जब ये लिख लिए और कहता है अगला टर्म में कि और सातवां पद को हम लोग लिखते हैं A प्लस 6D, ये लिखते हैं ना, सातवां पद को लिखते हैं A प्लस 6D लिखे। और कहता है कि पांचवें पद से 12 अधिक है, तो बराबर लिखे पांचवां पद को लिखते हैं A प्लस 4D और 12 अधिक बोल रहा है, तो 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि 12 अधिक बोल रहा है। अधिक का मतलब क्या था, जुटना होता है। अब देखिए A प्लस 6D यहाँ पे लिख दिए, ये A प्लस 4D किसमें है, प्लस में है, आ जाएगा इस साइड किसमें होगा, माइनस में, तो माइनस A लिख दिए और माइनस लिख दिए 4D और बराबर लिख दिए कितना 12 लिख दिए। सुनिएगा ध्यान से सारे के सारे बच्चे लोग, नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन। ये A प्लस में है और ये माइनस में, तो ये और ये कट गया। अब बचा क्या 6D, तो 6D लिख दिए, माइनस 4D तो 4D और बराबर लिख दिए 12 तो 12। तो 6 में घटेगा 4 कितना बचेगा 2D, तो यहाँ पे 2D और बराबर 12 तो 12 लिख दिए। तो D बराबर लिखेंगे 12/2। देखिए 2 किसमें है, गुना में ना, आ गया सर किसमें हो गया, भाग में, तो 2 एकम 2, 2 6 के 12, यानी कि D का मान कितना हो गया 6 हो गया। जब D का मान 6 निकल गया मेरा, अब निकालते हैं A का मान। बात समझ गए। अब क्या A का मान निकालेंगे, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है हम D का मान को बैठा देंगे, तो A का मान निकल जाएगा, यानी ये वाले में। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 16, ये लिख दिए। तो A प्लस 2 गुना D का मान देखिए क्या 6 है ना, D का मान 6 है, तो D का मान 6 लिख दिए बराबर 16, तो 16 लिखे यहाँ पे। उसके बाद A प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16 लिख दिए। अब देखिए A बराबर 16 तो 16, ये 12 किस में प्लस में है ना, गया उस साइड किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में लिख दिए 12। तो A का मान कितना हो गया 4। अब मेरा A का मान 4 आ गया, D का मान 6 आ गया, तो कहता है कि वह AP ज्ञात करें। अब हमको AP निकालना है, इसमें कौन सा बड़ा बात है, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, तब बताएंगे AP कैसे निकालता है। हाँ, तो देखिए AP ज्ञात करते हैं हम लोग। AP निकालने के लिए हम लोग कम से कम 3 पद या 4 पद निकालते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे A प्लस D और यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D, ये लिखें। तो A का मान क्या है 4 है ना, A का मान 4 है, तो A का मान यहाँ पे 4 लिखे कॉमा, A का मान 4, तो A का मान 4 और प्लस D का मान क्या 6 है ना, तो D का मान 6 लिख दिए कॉमा, A का मान 4 है प्लस 2 गुना D का मान कितना 6 है, यहाँ 6 लिख दिए। तो 4 तो 4, 6 4 10 के 10 हो गया, और 6 दूनी 12 और 4 16, तो 16 हो गया। यानी कि ये हमारा क्या AP निकल गया। अगर और निकालना है तो A प्लस 3D लिखिए, लेकिन हम लोग क्या है कि AP में मैक्सिमम जो है 3 पद ही निकालना है, इसीलिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसे ठीक से नोट कर लीजिए, देख करके, और नोट करने के बाद अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना हो सके उतना तैयारी कीजिए, ताकि मैट्रिक में आप लोग कम से कम मैथ में जो है 100 नंबर जो है ला सके, यानी कि 100/100 ला सके नंबर। बात समझ गए। इसलिए आप लोग जब तक तैयारी नहीं कीजिएगा
तब तक 100 में 100 कभी ला नहीं पाइएगा। इसलिए 100 में 100 लाने के लिए तैयारी तो खैर चाहिए, चाहे जैसे भी तैयारी चाहिए। इसलिए अब मैं यहाँ पे क्लास को समाप्त करता हूँ। आज मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा है 15 और 16 का। आप लोग इस 2 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिए, और बाकी जो है मुझे लगता है कि मैं कल या परसों AP का 5.2 चैप्टर खत्म कर दूंगा, और आप लोग ठीक से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।